सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जीके जीएस की, जिसमें हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन लेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन है और फिजिक्स के 10 क्वेश्चन है। यानी टोटल हम 60 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह पहली वीडियो है और हम लगातार इस जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। रोजाना एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, आर्मी का कोई एग्जाम हो, जैसे अग्निवीर की परीक्षा होती है, एयरफोर्स का एग्जाम है, पुलिस, रेलवे, सभी जितने स्टेट एग्जाम है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, यदि आपने थ्योरिकली पूरा पढ़ लिया है, बुकों से भी पढ़ा है और आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं, बेकार है पढ़ना। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आते हैं और वो आप पे सॉल्व ही नहीं होते। आपने पूरा किताब से पढ़ रखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप परीक्षा में लगाते हैं या प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं या परीक्षा में देते हैं तो वो आपसे नहीं होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयरों में अलग अलग एग्जामों में जितने भी इन 6 जितने भी ये बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, इनके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जितने आ रखे हैं वो हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे वो रेलवे में आए हो या एसएससी में आए हो या अदर एग्जाम, स्टेट एग्जामों में आए हो। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और सीधा आंसर बताता चलूंगा। ठीक है, बायोलॉजी पहले लेते हैं 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस जो ब्लैंक है इसमें ऑप्शन सी सही है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाएं के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? आपको बताना है। ये रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े, इन 4 में से कवक किस वस्तु पर उग सकता है? ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब चारों पर कवक उग सकता है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है? आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए सही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप, मतलब फुल फॉर्म बतानी है आपको आईवीएफ की। आईवीएफ की ऑप्शन बी सही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए सही है, नींबू। नींबू विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषणों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और
और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, जाइलम। ऑप्शन डी सही है, जाइलम। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज डैश, मतलब जो खाली स्थान है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। आपको बताना है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेरियोफाइटा। टेरियोफाइट, टेरियोफाइट का एक उदाहरण है क्या, फर्न। अब लेते हैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया। चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वो अंग्रेज मराठा युद्ध कौन सा था, तृतीय था, प्रथम था, चतुर्थ था, द्वितीय था। तो ऑप्शन ए सही है, तृतीय। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध था वो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपुरम। क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, जिसे पता नहीं है रट लेना इस क्वेश्चन को। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही है, अकबर ने की थी। किसने, ऑप्शन ए सही है, अकबर ने की थी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो गदर आंदोलन का मुख्यालय कहां था, ए ऑप्शन सही है, सैन फ्रांसिस्को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, बिहार राज्य में स्थित है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। आपको बताना है कमेंट करके कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। तो वो दीन पनाह, सी ऑप्शन सही है। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो वो है ऑप्शन ए सही है, जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लिसरॉल। किस अम्ल और किस क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। किस अम्ल और किस क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन सी सही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है।
चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो वो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन डी सही है, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बी ऑप्शन सही है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है? चार ऑप्शनों में से जो खाली स्थान है वहां आएगा ऑप्शन डी सही है, आसवन। आसवन का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, डैश कहलाती है? कौन सी कहलाती है? ऑप्शन सी सही है, प्रगलन। प्रगलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, इनमें से आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, मेंडलीफ। दिमित्री मेंडलीफ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन बी सही है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सही है, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? महाराष्ट्र में होता है, ए ऑप्शन सही है, गोदावरी का। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? आपको बताना है सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा का। ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बल राष्ट्रीय पार्क जो ग्वालियर पार्क भी बोला जाता है डैश में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, ब्यास है। बिपाशा, प्यासी, ब्यास ऐसे याद रख सकते हैं आप ट्रिक के तौर पर। बिपाशा, प्यासी, तो ब्यास। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए सही है, लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन सी सही है, केरल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? ऑप्शन बी सही है, मध्य मंडल। मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो वो है ऑप्शन बी सही है, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2। ठीक है, डी सही है। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के डेस्क के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? क्या लागू किया जा सकता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 51A का के। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम करने के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, उन्हें आप 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, आप पूरा कंप्लीट पढ़िए। ऑप्शन डी सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपको बताना है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन बी सही है, रोएंटजेन ने। रोएंटजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? आपको बताना है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। ऑप्शन डी सही है, पराश्रव्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, कैसी होती है? ऑप्शन ए सही है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन सी सही है, संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, रुद्धोष्म विचुम्बकन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन डी सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिलते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, क्या है? ऑप्शन बी सही है, रेगुलेटर को चेंज किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। ऑप्शन डी सही है, पोलेरॉइज्ड। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना कमेंट्स में।